प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हम एक अंदाज़ा होता है कि ये प्रॉपर्टी हम कैसे बेचेंगे या इस प्रॉपर्टी से हम कैसे भाड़ा निकालेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम कैसे इनकैश करेंगे। लेकिन जब हम नए नए मार्केट में आते तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी जगह खरीद लेते हैं या ऐसा अपार्टमेंट खरीद लेते हैं और उसे खरीदने के तुरंत बाद अपने को पछतावा होता है कि इसमें ये खराबी है, वो प्रॉब्लम है, और किसी भी तरह हम इसके साथ इस धंधे के साथ हम संतुष्ट नहीं होते। मैं अरविंद जैन अभ्यास करते करते एक वकील से प्रॉपर्टी एंड कैशिंग एक्सपर्ट बन गया। मैंने 2000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पर काम किया है और मैं करोड़पतियों को प्रॉपर्टी की आमदनी 10 गुना बढ़ाने के बारे में बताता हूँ। तो जब हम इस तरह किसी प्रॉपर्टी में फंस जाते हैं और हमको नहीं लगता कि इस प्रॉपर्टी से हम अपने पास ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं और हमारी ये एक बहुत बड़ी ये क्या कहते हैं, एक इम्पल्स होता है और एक बहुत बड़ा एक अंदर से पुश होता है कि इसे जल्दी से जल्दी बेच दे, और चाहे 5% नुकसान हो या 10% नुकसान हो, और वही पैसा या तो बैंक में रख दे या कोई धंधे में डाल के वो 5-10% का नुकसान हम तुरंत निकाल दे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा करने का अगर हमारे पास कोई ठोस रास्ता नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शांति से बैठ के एक पेपर लेना चाहिए और उस पर ये सारी बातें लिखनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी खरीदने से पहले दलालों ने क्या कहा था, प्रॉपर्टी बेचने वालों ने क्या कहा था, वकीलों ने क्या कहा था, और जिससे आपने राय मशवरा किया था आपके दोस्तों ने क्या कहा था, उन सब बातों का एक चिट्ठा बना के तैयार रखना चाहिए। उसके बाद हम जो भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे या इस प्रॉपर्टी को कैसे भी प्रमोट करेंगे, ये सारी बातें उसमें सही ढंग से लिखनी चाहिए। दूसरी बात, उस प्रॉपर्टी के आसपास उस इलाके में कम से कम 40-50 चक्कर हमको काटने चाहिए और उस प्रॉपर्टी के बारे में वो सारी चीज़ों का पता लगाना चाहिए जो खरीदने से पहले हम उसको समझ नहीं पाए थे। 40-50 बार घूमने के बाद एक प्रॉपर्टी को देखने का और या किसी इलाके को देखने का या किसी लोकेलिटी को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। इस बदले हुए नज़रिए से आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स, आप अपने इश्तिहार या आप अपने प्रमोशन को और बेहतर बना सकते हो। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी का भाव बताने से पहले आपको किन किन बातों को खरीदने वालों को बताना चाहिए और कैसे उसके दिमाग के साथ खेलना चाहिए, इसकी एक पक्की नीति आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। ऐसे करने के बाद आप प्रॉपर्टी बेचिए और आपको प्रॉपर्टी बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा निकालना चाहिए। आपसे अलविदा लेने से पहले कुछ ऑनलाइन बातें बताना चाहूँगा जिससे आपका बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। इस चैनल प्रॉपर्टी एस क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके ज़रिए आपको प्रॉपर्टी या अपनी पूंजी बढ़ाने के बहुत से रास्ते मिलेंगे। अगर आप प्रॉपर्टीज़ में कोई लंबा गेम खेलना चाहते, कोई बड़ा पैसा लगा के बिना टेंशन लिए आराम से पैसा कमाना चाहते हो, तो एक वेबिनार का लिंक मैंने नीचे दिया है, रजिस्टर हो जाइए और मैं आपको वहाँ पर बहुत जल्द मिलूँगा। अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं या कुछ किताबें पढ़ना चाहते हैं और अपनी पूंजी को बढ़ाने के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो दोनों के लिंक्स मैंने नीचे दिए हुए हैं, उसे डाउनलोड कर दीजिए, उन कोर्सेज में भर्ती हो जाए और उन्हें जल्दी से ख़त्म कर दीजिए। अगर आप मेरे साथ किसी तरह जुड़ना चाहे तो एक कोलैबोरेशन फॉर्म नीचे दिया हुआ है। अगर सिनर्जी होगी तो मैं बहुत जल्द आपके संपर्क में आ जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और विषय पर वीडियो बनाऊं तो एक फॉर्म मैंने दिया है, उसे भर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द उस विषय पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको बहुत जल्द किसी और वीडियो में मिलूंगा। बाय, अलविदा। आपके साथ बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। टेक केयर, बाय।